कमीज़ उतार कर या सर की पगड़ी को उतार कर उस गार की सफाई की। सफाई करने के बाद देखा कि उसमें कुछ सुराख है, तो उन्होंने वो कमीज़ या सर की पगड़ी को फाड़ कर वो सुराख बंद कर दिए। कुछ सुराख बाकी थे, तो दो सुराखों के आगे नबी अलैहिस्सलात बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पाँव की एड़ियाँ रख दी ताकि कोई जहरीली चीज़ निकल कर नुकसान न पहुँचाए। और नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप आराम कीजिए। जब नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर रख कर आराम फरमा रहे थे, तो कुछ देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव को किसी जहरीली चीज़ ने काटा। काफ़ी देर बर्दाश्त करते रहे कि नबी अलैहिस्सलाम के आराम में खलल ना आए, लेकिन जब तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उनकी आंखों से आंसू निकले और नबी अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर गिरे। तो आप उठकर बैठ गए और पूछने लगे कि अबू बकर क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या घर वाले याद आ रहे हैं? अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल घर वाले याद नहीं आ रहे, बल्कि कोई जहरीली चीज़ है जो मेरे पाँव को काट रही है, डस रही है। तो आपने फरमाया कि अपना पाँव हटाएं। जब उन्होंने पाँव हटाया तो अंदर से एक सांप निकला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव की एड़ी के ऊपर लगाया। जिस जगह सांप ने काटा था तो वो जो जहर का असर था वो ख़त्म हो गया। और जो मुशरिकीन आपके घर के बाहर खड़े थे इंतज़ार में कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो माअज़ल्लाह आपको कत्ल करेंगे, जब उन्होंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उतर आ रहे हैं, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया और पूछने लगे कि आपके भाई कहाँ हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से झगड़ा किया, मारपीट की। मारपीट के बावजूद भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको कुछ ना बताया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ले जाकर उन्होंने खाना काबा के अंदर बंद कर दिया। और काफ़ी देर बंद रखने के बावजूद भी जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से उनको कोई खबर ना मिली, तो वह नबी अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात को देखते हुए जबल सोर बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर खबर मिली कि वो दोनों हज़रात यहाँ पर नहीं हैं। तो उन दोनों हज़रात के पाँव के निशानात को देखते हुए वो जबल सोर के पहाड़ के पास पहुँच गए। और जब जबल सोर के पहाड़ के पास पहुँचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि दो आदमियों के पाँव के निशान मिलते हैं, लेकिन जब आदमी ऊपर जाता है तो एक आदमी के पाँव के निशान मिलते हैं। परेशान हो जाते हैं कि दूसरा आदमी कहाँ चला गया। फिर भी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव के निशानात को देखते हुए गार के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं गार सौर, और ये गार सौर वही है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मनों ने पीछा करना शुरू किया था। और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। और दुश्मनों से बचने के लिए, क्योंकि दुश्मनों का एक लश्कर हुजूर के पीछे लग गया था और उनका मकसद ये था कि कैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाना है। तो हुजूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इसी गारे सौर के अंदर छिपे थे। और अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई थी कि दुश्मन चारों तरफ से तलाश कर रहे थे और बड़े ख़तरनाक दुश्मन थे, जिनकी आंखों से, जिनके दिमाग से कोई बच नहीं सकता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा भी था, या रसूल अल्लाह, ये हमें पकड़ तो नहीं लेंगे? हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह हमारे साथ है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए इन्नल्लाह माअना, कि यकीनन अल्लाह हमारे साथ है। आज ये वही गारे सौर है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, इसके बारे में कुछ कहते हैं, कुछ बात। आज गारे सौर में हमें ये सआदत हासिल हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो हिस्टोरिकल प्लेस और तारीख़ी मकामात हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की यादें वाबस्ता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इबरत की जगह है। दीन इस्लाम, शरीयत हम तक जो पहुँची है वो इन सहाबा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुरबानियों के सदक़े में ये दीन हम तक पहुँचा है। कैसे कैसे दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगे, आप यहाँ आराम फरमाने के लिए गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ुरबानी का क्या कहना कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलाम चलने की वजह से पाँव में वरम आ गया, चल नहीं पा रहे थे, तो सिद्दीक़ की सदाकत पर क़ुरबान जाऊँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठाया। और आप ज़रा देखिए कितना तवील और लंबा और ऊंचा पहाड़ है। पूरे बारे
सवार नबूवत को अपने ऊपर उठाकर ऊपर ले गए। और फिर कुर्बानी और मोहब्बत का आलम ये देखिए कि जब उस गार में पहुँचे तो थोड़े थोड़े सुराख थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना कपड़ा कुर्ता सब कुछ निकाला और निकालने के बाद छोटे छोटे सुराख के ज़रिए उन सुराखों को कपड़े के ज़रिए बंद कर दिया। फिर एक सुराख बाकी रह गया तो रसूल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको जो है उस सुराख को अपने पाँव से बंद कर दिया। 2 मिनट रुका दिया। और मौलाना साहब ये एज इट इज ऐसा ही है ना जैसा था पहले? जी जी सेम आज ये 14 जी जी साल वो पहले जैसा था जी जी आज ये उसी शक्ल में उसी मौजूद शक्ल में है। इसमें कोई बहुत सारी चीजें मक्के के अंदर बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं, हाईटेक हो गई हैं, लेकिन ये वही सेम उसी कंडीशन पर है। बड़े से बड़ा पहलवान भी एक बार में वहाँ तक नहीं जा सकता, वो भी कमजोरी फील करेगा। लेकिन आप देखिए कि सहाबा इकराम ने और ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर को वहाँ तक लेकर गए। तो हमारी बात ये चल रही थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊपर पहुँचे, देखा कि सब जगह सुराख है, कोई तकलीफ़ दे जानवर न निकल जाए, तो अपने तमाम कपड़ों से उस सुराख को बंद कर दिया और एक सुराख बाकी रह गया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि हुजूर को कहीं से कोई तकलीफ़ न पहुँचे, तो उस पर अपना पाँव मुबारक रख दिया। फिर आगे का वाक़या ये पेश आया कि उसमें से एक सांप निकल आया, कोई तकलीफ़ दे जानवर निकल आया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ से पाँव नहीं हटाया। कोई कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चलता फिरता कुरान मजीद है और वो कुरान मजीद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की रहल में रखा हुआ है। तो बहरहाल जब ऊपर पहुँचे और ये सांप ने काटा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोना शुरू किया, लेकिन इतना ज़ब्त किया, अपने आप को इतना बर्दाश्त किया कि सरकार को तकलीफ़ ना हो, आपकी नींद न खुल जाए। तो बहुत देर बर्दाश्त करने के बाद जब दर्द की शिद्दत बढ़ी तो तारीख़ी वाक़यात में मिलता है, अगरचे मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की आँख से आंसू बहे और वो आंसू सरकार के रुखसारे मुबारक पर गिरे। आप ज़रा अंदाज़ा लगाए, जब यह आंसू गिरे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। पूछा कि अबू बकर क्या हुआ, क्या बात पेश आई? सिद्दीक़ अकबर के जवाब पर मैं कुर्बान जाऊँ, कहना ये चाहिए था कि मुझे सांप ने डस लिया है। तारीख़ी रिवायात में ये बात मिलती है कि सिद्दीक़ अकबर का पहला जुमला ये था, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, लुदिख्तु, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, यहाँ मुझे पाँव में सांप ने डस लिया है। इन मोहब्बतों के साथ, इन कुर्बानियों के साथ दीन हम तक पहुँचा है, इस दीन की हमें कदर करनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, सहाबा ने आगे हमें भी इस दीन को उम्मत और इंसानियत तक पहुँचाना है। अल्लाह तबारक व तआला इस मकाम की बरक़ात और खैर से हम सबको मालामाल फरमाए। और यहाँ का एक पैगाम ये भी है कि ऐसे सख्त हालात में जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी डर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। हमारे किसी भी जगह दुनिया के जिस कोने में हम रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, जैसे भी हालात पेश आ जाए, अगर हमारा ईमान मजबूत है, अल्लाह की ज़ात पर हमारा भरोसा मजबूत है, तो हमें भी यही कहना चाहिए, इन्नल्लाह मआना। बड़ी से बड़ी ताकत हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकती है, जब तक अल्लाह न चाहे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यही गार हमें ये पैगाम देता है। अल्लाह हमें इस हकीकत को समझाए। इन मकामात की बरक़ात से रब्बे करीम हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल फरमाए, आमीन। आइए हम आगे दिखाते हैं। जी ये पूरा आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त ये गारे सौर है। मुफ्ती साहब ऊपर चलेंगे, क्या इरादा है? इरादा नहीं है जी, बड़े से बड़े पहलवान की भी हवा टाइट हो जाएगी। ऐसे रास्ते हैं ऊपर जाना और इस धूप में तो मुमकिन ही नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। अब मैं आपको जाहिर है इस पूरे राइट में जो बिल्कुल ये जो ना साइड में बिल्कुल ऊपर बड़ा पत्थर बिल्कुल टॉप पर ना, हाँ ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है पत्थर, देखिए इस पूरे पहाड़ पर जाके मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि चिलचिलाती धूप में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर पे ऐसी शदीद गर्मी में, है ना। सर्दी तो यहाँ ज़्यादा होती नहीं होगी, सर्दी का तो सवाल ही नहीं है। हाँ आप अगर आते हैं तो फजर के बाद आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है गारे सौर, ये है गारे सौर। मुफ्ती साहब यही है ना जहाँ मैं जूम कर पा रहा हूँ, देखिए ज़रा
یہ غار سور ہے نا؟ یہ یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، جن کے بارے میں مفتی صاحب نے پورا واقعہ سنایا ہے. اور یہ دیکھیے کتنے زبردست پہاڑ ہیں، اور پورا ایک بار میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں اچھے سے. کتنے زبردست پہاڑ ہیں دیکھیے سب.